जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं नवग्रह यंत्र के ऊपर। बहुत लोग हमसे एक सवाल पूछते हैं कि नवग्रह यंत्र घर में रखना चाहिए या नहीं चाहिए, और नवग्रह यंत्र की किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, और नवग्रह यंत्र का घर में रखने का क्या हमें लाभ मिलता है। छोटी सी चर्चा है, लेकिन नवग्रहों के प्रति बहुत लोगों का मन होता है, उनके मंत्रों के प्रति, दान के प्रति। तो आइए नवग्रह यंत्र की महिमा के बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। पंचांग देखें आज का 16 सितंबर सन 2023, दिन शनिवार, संवत 2080, भादो का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि अभी सुबह के 7 बजे हैं। 7 बजकर के कुछ मिनट तक प्रतिपदा है, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। कल भी प्रतिपदा थी, इसके बाद द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल आज का पूर्व दिशा। अब देखो, हम जैसे घर में श्री यंत्र रखते हैं, हनुमान जी के विभिन्न यंत्र रखते हैं, नाना भांति का हम यंत्र अपने घर में रख करके उनकी पूजा करते हैं, लेकिन ज्योतिषीय विज्ञान के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, हमें अपने घर में नवग्रह यंत्र भी चाहे छोटा सा रखें, लेकिन हमें रख लेना चाहिए। उसकी पूजा हम रोज ना कर सकें तो हम किस दिन करें, इस बात पर आज हम जोर दे रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। सबसे पहली बात, हमारे ग्रह कितने होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। किसी की कुंडली में किसी के राहु कमजोर हैं, किसी की कुंडली में किसी के शुक्र कमजोर हैं, किसी के सूर्य कमजोर हैं, किसी के चंद्रमा कमजोर हैं। सबको कुंडली देखनी भी नहीं आती, और बहुत लोग कुंडली दिखाना भी नहीं चाहते। किसी के पास कुंडली नहीं है तो मतलब वो बिल्कुल ही सोच लेता है अब मैं क्या करूं, कैसे दिखाऊं। लेकिन ये निश्चित है, सभी के सभी ग्रह सबके अच्छे नहीं हो सकते। आपका हो सकता है जन्म पत्रिका में 2 ग्रह अच्छे हों और 3 खराब हों। सभी के तो खैर सब ग्रह अच्छे नहीं हो सकते, आप भी समझदार हैं। ग्रह की चाल भी बदलती रहती है, गोचर स्थिति बदलती रहती है, कभी वक्री कभी मार्गी, ग्रह इस स्थिति में भी बने रहते हैं। तो हम आपको एक सुझाव देते हैं, जब आपको ये ना पता लग सके कि मेरा सूर्य खराब है या मेरा शुक्र खराब है, मैं कौन से ग्रह का दान करूं, मैं कौन से ग्रह का मंत्र पढ़ूं, है ना। सबको ये चीजें नहीं पता होती ना, रियलिटी है ये। तो उस स्थिति में आप या तो भोजपत्र के ऊपर नवग्रह का यंत्र बनवा लो, कागज के ऊपर बनवा लो, उसे फ्रेम मढ़वा करके अपने घर में रखो, या आजकल बाजार से भी नवग्रह के यंत्र आ जाते हैं, छोटा सा तांबे की शीट पर या पीतल की शीट पर नवग्रह यंत्र ले लो। लेकिन शर्त एक हो, नवग्रह यंत्र के अंदर जो उसके अंक हों, नंबर्स, वो हिंदी में होने चाहिए। जैसे हिंदी का 1 बना हो, हिंदी का 2 बना हो, हिंदी का 3 बना हो, हिंदी में ही उन अंकों का संयोजन होना चाहिए। अगर वो इंग्लिश भाषा में है, अंग्रेजी में, अंग्रेजी के अंक होते हैं जैसे 3, 4, 5, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारी भाषा और हमारा लेख और हमारे अंक, इनका गहरा संबंध है हमारे ब्लड से, हमारे धर्म से। इसलिए ध्यान रखना, अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से, अंग्रेजी अंकों के हिसाब से आप कोई भी यंत्र घर में रखते हैं, वो आपका विफल है, वो आपको लाभ नहीं देगा, उल्टा आपको हानि हो सकती है। जो प्रोसीजर जिस रूप में बताया गया है या बनाया गया है, हम उसी रूप में तो प्रयोग में लाएंगे, है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो हिंदी में वो अंक होने चाहिए। दूसरी गारंटी, सूर्य का यंत्र हो, उसमें सारे यंत्र होते हैं ना। अब जैसे सूर्य का यंत्र हमेशा जो होगा, सूर्य का यंत्र बीच में होगा, उसके ठीक सूर्य के ऊपर शुक्र का आपको यंत्र बनेगा, और उसके शुक्र के बाजू में आपको चंद्रमा का बनेगा, और शुक्र के लेफ्ट साइड में आपको बुध का यंत्र बनेगा। मतलब उन यंत्रों का जो संयोजन का तरीका हो वो भी सही होना चाहिए, और वो यंत्र भी अंदर से बनी हुई स्थिति में सही होने चाहिए। 3 बातें, यंत्र का संयोजन सही हो कि कौन सा यंत्र कहाँ आएगा, हिंदी में अंक होने चाहिए, हिंदी वाले अंक होने चाहिए, और तीसरा वो यंत्र अपने आप में सही अंदर से भी बने हुए होने चाहिए। अब अंदर भी तो उनके अंक होते हैं ना, पता लगा 5 की जगह 6 लिख दिया, 6 यहाँ लिखना था यहाँ लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अब इसके बाद आते हैं, इसीलिए हमें बहुत यंत्र हम ले लेते हैं बाजार से बने हुए, वो हमें सफल नहीं मिलते, यानी कि उनसे हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। तो ये ध्यान रखना। अब शुद्ध यंत्र या तो किसी से बनवा लो, या किसी अच्छी जगह से शुद्ध यंत्र आप परचेज ले लें।
शुक्ल पक्ष का दिन हो, शुक्ल पक्ष का संडे हो, यंत्र को अच्छे से जल से धो लें और धो करके साफ स्वच्छ कपड़े से पूछ करके थोड़ा फूल डाल करके यंत्र को सामने खड़ा कर लें। ठीक है। यंत्र को पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप फल फूल आदि चढ़ावें, तिलक लगावें, प्रणाम करें। अब आप एक काम कर लें, अगर आपको नवग्रह कवच किसी के पास हो, सब कुछ मिल जाता है, नवग्रह कवच की किताब भी आती है, तो नवग्रह कवच पढ़ लें। नहीं तो सबको याद होगा, ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नहीं तो हे सूर्य महाराज की कृपा हो। अगला दिन कौन सा होता है? सोमवार का। तो सोमवार को किससे गिन लो आप? चंद्रमा से, कि हे चंद्र महाराज आपकी कृपा रहे। अगला दिन मंगल, हे मंगल देव आपकी कृपा रहे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। ऐसे अप टू 9 तक चले जाओ। 7 दिन एज इट इज गिन लेना, सोम भौम ऐसे सारा करके। और 8वां दिन किसको गिनना? राहु को। और 9वां किसको गिनना? केतु को, क्योंकि उसमें राहु केतु के भी यंत्र होते हैं ना, तो 9 ग्रह हो गए हमारे। 7 ग्रह होते हैं वैसे हमारे, 7 ही दिन होते हैं, सप्तवार होता है और 7 ही दिन होते हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है, समझ गए? ये प्रॉपर ग्रह नहीं है, लेकिन ये शैडो ग्रह होते हैं, छाया ग्रह होते हैं। लेकिन हमें यंत्र में 9 की 9 की आवश्यकता है। तो आपसे कोई भी मंत्र ना आता हो और आपको ये ना पता हो कि मैं नवग्रह में किस ग्रह का मंत्र पढ़ूं या दान करूं, तो सिर्फ हर रविवार के दिन बीच में सूर्य लिखा ही होगा उसके ऊपर, बस रविवार के दिन सूर्य वाले पर बिंदी लगा दिया करो और बाकी सभी यंत्रों को धूप दीप देते रहिएगा। 1 लोटा जल सूर्य के नाम से आप दे दीजिए सूर्य देवता को। और यदि वो भी आपसे नहीं दिया जाता है, आप ऐसी जगह रहते हैं सूर्य दिखते नहीं है, तब आपको क्या करना है? केवल रविवार के दिन आप यंत्र के सामने एक छोटी सी प्लेट तश्तरी रख लें, यंत्र पे तिलक लगा दें और धूप दीप अर्पण करके थोड़ा फूल चावल आदि चढ़ा करके प्रणाम कर लिया करें। और जैसे मैंने नाम बताया, रवि से शुरू करें कि हे रविदेव आपकी कृपा रहे, हे चंद्रदेव आपकी कृपा रहे, हे मंगलदेव आपकी कृपा रहे, हे बुधदेव आप मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसे करके अप टू केतु तक बोल दिया करें। समझ लीजिएगा, आप सूक्ष्म तरीके से नवग्रह की पूजा कर रहे हैं। आपसे नवग्रह प्रसन्न रहेंगे और कोई भी भूल चूक हो गई हो तो आपको क्षमा करेंगे, है ना। और ऐसे ही नवग्रह का कवच बनता है, नवग्रह की अंगूठी बनती है, नवग्रह के पेंडल बनते हैं गले में पहनने के लिए, वो फिर बहुत महंगे पड़ जाते हैं। तो बेटर है छोटा सा एक ले आइए या कहीं से बनवा लीजिए, उसे रख लीजिए। तो ये है नवग्रह की सिंपल लघु साधना। एक नवग्रह की एक उचित साधना होती है, वो कभी बाद में सही, लेकिन अक्सर लोगों के पास आज समय नहीं है। बहुत लोग विधि विधान नहीं जानते, बहुत लोग संस्कृत नहीं जानते। तो इतना ही आप कर लेंगे तो नवग्रहों में आपको ये नहीं रहेगा अब मेरे शुक्र खराब ना हो जाए, मेरे केतु खराब ना हो जाए। आप हमारे कहने से सूक्ष्म सी विधि ये करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। यंत्र बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा यंत्र, आजकल बाजार में सब कुछ मिल जाता है। बस शर्त मैंने 3 जो बताई हैं, वीडियो को दोबारा देख लेना, उसी प्रकार का आपको यंत्र चूज करना है। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं बाबा वीर बजरंगी महाराज से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और बाकी देखो साधकों, हम आपसे एक बड़ी ही उचित साधना बहुत शीघ्र करवाना चाहते हैं। उस साधना से आप सब लोग जरूर जुड़ना, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और बस अब आपका इंतज़ार ख़त्म करेंगे, बहुत जल्दी उसकी सारी सूचना आपको देंगे। 24 मिनट की साधना है, प्रथम नवरात्र से शुरू करेंगे, 40 दिन की ये साधना रहेगी। देखते हैं, आप बहुत अच्छे से इसमें जुड़िएगा और अधिक से अधिक लोगों को इस साधना से जोड़ने का आप लोग प्रयास करना, ठीक है। बाकी सारी जानकारी आपको बहुत शीघ्र हम दे देंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।